कहानी एक खौफनाक दरिंदे की। लोग जिसे कहते थे नागपुर का गब्बर सिंह। जज साहब के सामने ही कोर्ट में सीरियल रेपिस्ट का खात्मा। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हुए हत्या की वारदात के बाद से देश में गुस्सा है और लोग कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लेकिन आज से ठीक 20 साल पहले सीरियल किलर को महिलाओं की भीड़ ने जिस तरीके से उसे सजा दी, उसके बारे में जानकर आप सबके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। जज के सामने भरी कोर्ट में 300 के करीब महिलाओं की भीड़ ने सीरियल रेपिस्ट को बुरी तरीके से उसे मौत के घाट उतारा, उसके मुंह में मिर्ची भर दी, कान काट डाले और यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट भी काट डाला। कौन था वो और किसे इस तरीके से भयंकर मौत मिली, ये दिखाएंगे आपको इस पैकेज में। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें याद करके लोग आज भी सिहर जाते हैं। सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें खून करने का चस्का सा लग जाता है और यही वजह होती है कि वह बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं और कानून के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। आज बात एक ऐसे ही खौफनाक सीरियल किलर की करेंगे जिसने करीब 40 महिलाओं को दुष्कर्म का शिकार बनाया, हत्या और लूट जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया, और वो भी पुलिस की मिली भगत से। जितना वो सीरियल किलर कुख्यात था, उससे ज्यादा चर्चाओं में तो उसकी मौत रही। भरत कालीचरण और फक्कू यादव। भरत कालीचरण और फक्कू यादव नाम का एक सीरियल किलर था जिसका परिवार महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में रहा करता था और वहीं रहकर जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए छोटे मोटे धंधे करके गुजर बसर किया करता था। उस झुग्गी बस्ती में 2 गिरोह सक्रिय थे, जिसमें से एक गैंग के साथ अक्कू यादव काम किया करता था। ये दोनों ही गैंग कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में खूब लड़ते झगड़ते थे। जुर्म की दुनिया में अक्कू यादव। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर स्लम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था। तब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्जाम लगे थे। अक्कू यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हुए और वह 14 बार गिरफ्तार हुआ। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला, हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारक निरोधक कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में ले लिया गया था। इसी तरह से उसे द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर, ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन एक्ट 1981 के तहत भी नामजद किया गया था। पुलिस के साथ मिली भगत के आरोप। भरत कालीचरण और फक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। आरोप ये थे कि वो पुलिस वालों को खूब खिलाया पिलाया करता और उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था। पुलिस वालों को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम अक्कू यादव दिया करता था और यही कारण था कि वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म को अंजाम देता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस ही ना जुटा पाए। हवस ने अक्कू यादव को बनाया सीरियल किलर। एक समय ऐसा आया जब अक्कू यादव के सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित होने लगी थीं, जो कि लोगों के मन में दहशत भर देती थीं। दरिंदगी से अंजाम देता था वारदात। किसी भी इलाके से जब अक्कू यादव निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थीं और अपनी बच्चियों को भी छिपा लिया करती थीं। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वह उसे हर हाल में अपना शिकार बनाता था।
एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वह बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका बेदर्दी से कत्ल किया करता था। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। अक्कू यादव ने वहां रहने वाली अंजनाबाई बोरकर की बेटी आशाबाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप करने के बाद उसे कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी अंगुलियों को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। उषा नारायण ने उठाई थी अक्कू के खिलाफ आवाज। अक्कू की दबंगई को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश हो चुके थे, लेकिन वहां की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उषा नारायण नाम की एक महिला ने भरत कालीचरण और अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू के गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव अपने गिरोह के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाके की पुलिस से मदद की गुहार लगाने लगा। जब उसे कोई और रास्ता न सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। कोर्ट में अक्कू यादव का अंत। 13 अगस्त का दिन था जब अक्कू यादव की कोर्ट में पेशी होनी थी। अक्कू यादव अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लाया जा रहा था। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी थी और महिलाओं को ये बात पहले से पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक समूह ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकुओं और पत्थरों से बेहद वार किए। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नजर भी नहीं आ रहा था। अदालत में ये भयावह मंजर देखकर जज साहब भी एक बार को डर गए थे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया और इस तरीके से एक सीरियल किलर का अंत हो गया, और वो भी अदालत के न्याय देने से पहले। महिलाओं के द्वारा किए गए इस न्याय की कहानी आपको कैसी लगी, और जो महिलाओं के द्वारा किया गया वो सही था या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कई खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।